अपने परिवार के साथ मछली पकड़ते समय एक लड़की ने कुछ डरावना खोज लिया। उसके पिता के चारे वाले डिब्बे में एक नाखून था। लड़की ने उस नाखून को तुरंत पहचान लिया। वह उसकी लापता सबसे अच्छी दोस्त का था। कुछ समय पहले ही उसने खुद अपनी दोस्त के नाखूनों पर वही रंग लगाया था। उसकी माँ ने लड़की को अजीब व्यवहार करते देखा और उसके पास आ गई। एला ने अपने पिता के पास जाने का बहाना बनाया और चुपचाप खून लगा हुआ नाखून मछलियों की बाल्टी में डाल दिया। जब एला ने देखा कि एक मछली ने उस नाखून को निगल लिया, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। घर जाते समय उसकी माँ ने उसे कहा कि वह अपने पिता के पीछे साइकिल चलाए, जबकि माँ मछलियों की बाल्टी लेकर बस में चली गई। लड़की उस बाल्टी को देखकर निराशा से भर गई। वह एकमात्र सबूत था जो यह साबित कर सकता था कि उसके माता पिता हत्यारे हैं। जब तक एला घर पहुंची, मछलियों की बाल्टी पहले ही खाली हो चुकी थी। उसकी माँ ने झूठ बोला कि उसने मछलियाँ पड़ोसियों को दे दी। लड़की घबराकर पड़ोसियों के पास गई जांच करने के लिए, लेकिन सभी ने कहा कि उन्हें कोई मछली नहीं मिली। यह उसकी माँ द्वारा रचा गया जाल था। उसने अपनी बेटी को दूर भेजने के लिए झूठ बोला ताकि वह सबूत नष्ट कर सके। बाद में एला को एहसास हुआ कि उसके साथ चाल चली गई है, तो उसने अनजान बनने का नाटक किया और घर लौट आई। रात के खाने के बाद उसने रसोई में जाने का बहाना बनाया। जैसा उसने सोचा था, उसे कूड़ेदान में वह नाखून मिल गया। तभी उसकी माँ उसके पीछे आ गई। उसकी माँ ने एला से वह नाखून देने को कहा। डरी हुई एला पीछे हटने लगी। तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। एला ने मौका पाकर बाहर की ओर दौड़ लगा दी। खुशकिस्मती से उसकी दोस्त समय पर पुलिस के साथ पहुंच गई। उसने उस दंपत्ति पर हत्या का आरोप लगाया और फिर सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस ने माँ से पूछा कि वह नाखून कहां से आया। बिना किसी भाव के माँ ने कहा कि उसने मछली साफ करते समय गलती से उसे काट दिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि वह नाखून वास्तव में माँ का ही था। पुलिस के पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एला ने तुरंत पुलिस से कहा कि वह उनकी बेटी नहीं है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में पिता ने डीएनए पितृत्व परीक्षण दिखाया। रिपोर्ट में सच में दिखाया गया कि लड़की उनकी जैविक संतान थी।